नमस्कार दोस्तों। आज की खबर सुनकर आपका माथा ठनक जाएगा। एक जज जो कानून का रखवाला होता है, जिसके हाथ में इंसाफ की तराजू होती है, उसके सरकारी आवास में 15 करोड़ रुपए नकद मिले, जलते हुए धुएं में। और वो जज आज आखिरकार इस्तीफा दे चुका है। यह कहानी है जस्टिस यशवंत वर्मा की, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज। और यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, यह सवाल उठाती है भारत की पूरी न्याय व्यवस्था पर। शुरुआत हुई 14 मार्च 2025 को, रात के 11:35। नई दिल्ली का तुगलक क्रेसेंट, एक आलीशान इलाका जहां वीआईपीज और नेताओं के बंगले हैं। 30 नंबर बंगले में आग लग गई। यह बंगला था जस्टिस यशवंत वर्मा का, तब वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। आग लगने के वक्त जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे, मध्य प्रदेश में थे। दमकल की गाड़ियां आईं, पुलिस आई, आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन जब फायर फाइटर्स बंगले के अंदर एक स्टोर रूम तक पहुंचे तो जो दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। फर्श पर बिखरी हुई जली और आधी जली हुई 500 रुपए की नोटें, बंडल के बंडल, ढेर के ढेर। अनुमान लगाया गया 15 करोड़ रुपए से ज्यादा। दोस्तों, एक सरकारी जज के घर में आधी रात एक आग और करोड़ों रुपए नकद, यह दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं था। फायर फाइटर्स ने वीडियो बनाई, पुलिस वालों ने देखी, और कुछ ही दिनों में वो वीडियो लीक होकर पूरे देश में फैल गई। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। जस्टिस वर्मा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं वहां था ही नहीं। वो कैश मेरा नहीं है। मेरे परिवार ने कुछ नहीं रखा। यह सब मेरे खिलाफ एक साजिश है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। 22 मार्च 2025 को उन्होंने एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बनाई, 3 सीनियर जजेस की। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरमण। इन तीनों ने गहरी जांच की, गवाह बुलाए, रिकॉर्ड देखे, और उनका निष्कर्ष, जस्टिस वर्मा का उस स्टोर रूम पर जहां कैश मिला था, कवर्ट और एक्टिव कंट्रोल था। मतलब साफ है, वो कैश वहां उनकी जानकारी के बिना नहीं रखा जा सकता था। फोरेंसिक जांच में 3.4 करोड़ रुपए की नोटें कंफर्म हुई, बाकी जल चुकी थीं। अब शुरू हुआ असली सियासी खेल। जुलाई 2025 में लोकसभा के 145 सांसदों और राज्यसभा के 63 सांसदों ने मिलकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट का नोटिस दिया। यह बहुत बड़ा कदम था। भारत में किसी जज को हटाना बेहद मुश्किल काम है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए अलग से प्रोसेस है। आज तक भारत में कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज इम्पीच नहीं हुआ। अगस्त 2025 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने फॉर्मल रिमूवल प्रोसीडिंग्स शुरू की। एक पार्लियामेंट्री पैनल बनाई, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और जांच चलती रही, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। फिर आया आज का दिन, 9 अप्रैल 2026। जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया, तत्काल प्रभाव से। उनके इस्तीफे में लिखा था, डीप एंग्विश के साथ, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। डीप एंग्विश, गहरी पीड़ा। लेकिन दोस्तों, यह पीड़ा किसकी?
उस जज की जो शायद कहता है वो निर्दोष है, या उस देश की न्याय व्यवस्था की जो एक बार फिर कटघरे में खड़ी है? मैं आपसे 3 बड़े सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, जांच में यह साबित हुआ कि उस स्टोर रूम पर उनका कंट्रोल था, तो वो पैसा आया कहां से? कोई बताने वाला नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई क्रिमिनल केस नहीं, सिर्फ इन हाउस इंक्वायरी। दूसरा सवाल, क्या जुडिशरी खुद अपना घर साफ कर सकती है? जब एक जज की जांच दूसरे जज करते हैं तो क्या वो सच में इंडिपेंडेंट होती है, या यह एक क्लोज्ड क्लब है? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिजाइन करना एक एस्केप राउट है? क्योंकि जज की हैसियत से रिजाइन करने के बाद इम्पीचमेंट की प्रोसेस खत्म हो जाती है। क्रिमिनल चार्जेस वो अलग मसला है और अब तक कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं हुआ। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक जज का नहीं है। यह सवाल है उस पूरे सिस्टम का जहां एक आम आदमी के पॉकेट में 500 रुपए की एक एक्स्ट्रा नोट मिले तो उसे टैक्स रेड का सामना करना पड़ता है, और एक जज के घर 15 करोड़ रुपए मिले तो 1 साल बाद वो क्वाइटली रिजाइन करके चले जाते हैं। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या जस्टिस वर्मा को सिर्फ इस्तीफे से माफी मिल जानी चाहिए, या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे आपकी राय जाननी है। एंड इफ यू वांट द रियल स्टोरी बिहाइंड इंडियाज बिगेस्ट न्यूज, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अनटोल्ड इंडिया के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ वो कहानियां आती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं।